हेलो मेरे प्यारे प्यारे चिरागों। कैसे हो सभी? मस्त हो? बढ़िया हो? बिंदास हो? जय हिंद सभी को। आज की क्लास की बात करते हैं। आज जो हमारी क्लास रहने वाली है, जैसा कि आपको मालूम, क्या मालूम है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की हमारी सीरीज चल रही है। क्लासों की सीरीज चल रही है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पहले पार्ट में हमने क्या देखा था? पहले पार्ट में हम लोगों ने सीखा बेसिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझा था कि होता क्या, डायरेक्ट सेंटेंस कैसे होते हैं, उनका इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। ये हमने सीखा था पहली क्लास। ठीक। आज हमारी क्या है? आज हमारी तीसरी क्लास है। दूसरी क्लास हमने क्या समझा था? दूसरी क्लास में हमने जाना था टेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनते हैं, कितने टेंसों के डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनते हैं। ठीक। टेंसों में चेंजमेंट किस हिसाब से होता है। ठीक है। हमने सभी टेबल्स का प्रयोग वहां पर किया हुआ था। ठीक है। चाहे वो प्रोनाउन चेंजिंग टेबल पे प्रोनाउन चेंज करना सीखा, टेंस चेंज करना सीखा, एडवर्ब चेंज करना सीखा। वहाँ हम लोगों ने सब कुछ सीखा था। जितने भी टेबल हम लोगों ने पढ़ी थी पार्ट नंबर 1 में, उनका प्रयोग हम कर चुके हैं पार्ट नंबर 2 में। टेंसों के हमने जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए थे, वहाँ हम लोग सीख चुके हैं। आज हमारा क्या लगने वाला? आज जो रहेगा, आपको मालूम दूसरी क्लास असर्टिव सेंटेंस की थी, तीसरी क्लास किसकी है? हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। क्लास नंबर 3, टॉपिक नंबर 2 क्या? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आज जो हम सीखने वाले हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टाइप सीखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो टाइप होते हैं, एक स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, एक स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड। ठीक है। तो दोनों टाइप के डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखेंगे, यहाँ पर बनाएंगे कि अगर इस टाइप का दे दिया जाए तो उसका डायरेक्ट कैसे बनेगा, और अगर दूसरा टाइप दे दिया तो उसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा। ठीक। और हम क्या सीखने वाले हैं? अभी हमने बताया आज की क्लास में होने क्या वाला। आज की क्लास में इंट्रोगेटिव चेंजमेंट सीखेंगे। इंट्रोगेटिव चेंजमेंट टाइप मतलब दो टाइप थे हमारे, उनमें चेंजमेंट कैसे होगा वो हम सीखने वाले हैं। तो एक तो ये सीखेंगे। दूसरा हम लोग क्या सीखेंगे? दूसरा हम सीखेंगे कि मॉडल वर्ब। जो हमने मॉडल वर्ब की टेबल बनाई थी, मॉडल वर्ब की टेबल क्या थी? कैन, कुड, मे, माइट, ये सब क्या थे? ये सब मॉडल वर्ब थी। इनका चेंजमेंट इंडायरेक्ट में कैसे होता है? ठीक है। इनका चेंजमेंट इंडायरेक्ट में कैसे होगा, ये हम सीखेंगे आज की क्लास में। तो क्या कितनी चीजें सीखने वाली? दो चीजें। पहला, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए कैसे जाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है, पहली। दूसरी चीज क्या सीखेंगे? मॉडल वर्ब। अगर मॉडल वर्ब दे दिया जाए, जैसे लिया ही सेड टू मी यू कैन डू इट, इसका हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? इसमें कैन कुड का प्रयोग होगा ना, कैन में आ सकता है, विल आ सकता है, सेल आ सकता है, वुड आ सकता है। इन सब का प्रयोग हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, ये हम सीखेंगे आज की क्लास। ठीक है। तो देरी ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है, सबसे पहली बात क्या आती है कि देयर आर टू टाइप्स। कितने टाइप्स के? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कितने टाइप के? दो प्रकार के। अच्छा, ठीक है। पहला कौन सा है? पहला हमारा है स्टार्टिंग विद। स्टार्टिंग विद किसे? हेल्पिंग वर्ब। स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। ये हम किन की बात कर रहे हैं? ये हम रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहे हैं। ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट की। सॉरी रिपोर्टेड रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट हम यहाँ लिख देते हैं इन रिपोर्टेड स्पीच। इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में कर रहे हैं। रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में हम जानते हैं, ऐसे जानते हैं, सेंटेंस बनाए हैं हम लोगों ने, वाक्य बनाए, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन किया। हमने वहां पर सीखा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के। ठीक है। पहला टाइप क्या था? जो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्टिंग होता है। ठीक है। दूसरा क्या था? दूसरा था स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड। किससे? स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड। पहला क्या था? हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो रहे थे, डू यू रीड रामायणा। ठीक। फिर दूसरा क्या था? क्वेश्चन वर्ड से, डब्ल्यू एस वाले वर्ड से, वाई डू यू रीड रामायण। ऐसे। तो डू स्टार्टिंग हो रही है, डू यू रीड रामायण, डू से हो रही, हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो रही, डू डज हेल्पिंग वर्ड। फिर दूसरा हमने बोला वाई डू यू रीड रामायण। वाई मतलब वाई क्या हो गया? वाई हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हिच, ये सब क्या है? क्या है? ये सब क्वेश्चन वर्ड।
ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने इतना सीखा कि दो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो दोनों टाइप के सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हमें बनाने पड़ेंगे, दोनों टाइप के हमें सीखने पड़ेंगे। मतलब समझ पा रहे हैं? फर्स्ट टाइप का स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब का हमें इनडायरेक्ट बनाना पड़ेगा, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड का भी हमें इनडायरेक्ट बनाना सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले की बात करें, सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले क्या आ रहा है, स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसकी बात करते हैं, स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, इसको हटा दें। हाँ, इसमें ज्यादा रूल्स नहीं है, ठीक है, सिर्फ मेन रूल्स हैं कुछ चेंजमेंट करने वाले, उसको समझ जाएंगे तो हीरो बन जाएंगे एकदम। ठीक है, चलिए बात करते हैं नंबर एक की। नंबर एक, नंबर एक हमने क्या बताया, स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। अच्छा ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो डायरेक्ट वाले सेंटेंस में दो सेंटेंस होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब, एक रिपोर्टेड स्पीच। लिख देता हूँ, इधर हमारी क्या होती थी, रिपोर्टिंग वर्ब, इधर हमारा क्या होता था, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, अब देखो यहाँ चेंजमेंट क्या क्या होगा। हमने अभी सिंपल बनाई और निगेटिव बनाई, कौन कौन से बनाए, सिंपल एंड निगेटिव। अब बारी किसकी है, इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव सीख लेते हैं, चलिए। तो इंट्रोगेटिव का पहला टाइप है स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। तो जब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहे हैं, यहाँ लिख लेना रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी। अरे फिर से रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब नहीं, रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहे हैं, सॉरी, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहे हैं। रिपोर्टेड स्पीच जो होगी वो स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अच्छा, यहाँ हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच हो गया ये। अच्छा, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या होगा, यहाँ आप सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, यहाँ स्टार्टिंग किससे हो रही है, यहाँ स्टार्टिंग हो रही है किससे, किससे, हेल्पिंग वर्ब से। तो यहाँ हमारी क्या होगी, यहाँ कोई होगी हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब किसी भी टेंस की हो सकती है, प्रेजेंट के चारों पार्ट में से किसी की, पास्ट के चारों पार्ट में से किसी की, ठीक। अच्छा, फिर फ्यूचर में मॉडल वर्ब आ जाएगी, मॉडल वर्ब आगे स्टार्ट हो सकती है, विल होंगी, विल दिया होगा, कैन दिया होगा, कुड दिया होगा, सेल दिया होगा, स्टार्टिंग यहीं से होगी। तो हम लिख दे रहे हैं हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब। अब कोई डाउट नहीं। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। अब क्या होगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब तो हमें दे दी गई, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आस पास तो रहती है, तो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, फिर वर्ब तो आ चुकी है, हेल्पिंग वर्ब आज सब्जेक्ट आ चुकी है, यहाँ पर क्या होगा, मेन वर्ब, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड। ये हमारा पार्ट होगा किसका, रिपोर्टेड स्पीच, ये हम लिख देते हैं, ये हमारा पार्ट रहेगा रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच। हमने क्या कहा, रिपोर्टेड स्पीच स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, मॉडल वर्ब, ठीक है। ये मेन वर्ब नहीं है, ये क्या है, डबल हो गया है, मॉडल वर्ब, ठीक। या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या तो मेन वर्ब से स्टार्ट होगा, ठीक है। एक बार फिर से समझा देते हैं। फर्स्ट टाइप है हमारा इंट्रोगेटिव में स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, क्या चीज स्टार्ट हो रही है, रिपोर्टेड स्पीच। तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब से कोई मतलब नहीं, अभी पता चलेगा क्या मतलब, इसमें चेंजमेंट होता है, ठीक है। और यहाँ बात कर देते हैं, यहाँ जो होगा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, हम तब पहचान लेंगे इंट्रोगेटिव। दूसरा में क्या देगा, दूसरा में क्वेश्चन मार्क, यहाँ देख क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे वो चेक करना, अब ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये कैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनडायरेक्ट। चलिए देखो चेंजमेंट कहाँ कहाँ होता है, यहाँ क्या दिया है, वर्ब है, वर्ब हमारी यहाँ पर सिर्फ तुम्हें मिलेगी सेड टू, इसके अलावा कुछ नहीं देगा, ध्यान रखना।
सिर्फ सेट टू मिलेगी, इंट्रोगेटिव सेट टू। और सेट टू जब तुम्हें देंगे, जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट तो हमारा यही रहेगा, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेट टू की जगह क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आस्क्ड। सेट टू की जगह आस्क्ड, यहाँ लिख लो सेड टू इंटू आस्क्ड। सेट टू किसमें चेंज होगी, आस्क्ड में, ठीक है। तो आस्क्ड हो गया। फिर यहाँ पर जो वर्ब ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसे रहेगा, ऐसा ही रखेंगे। फिर यहाँ आ जाओ, अब देखो यहाँ से फिर ध्यान देंगे, हमें इंट्रोगेटिव मिलेगा, हमारी लाइन याद रखना सही से, लाइन इंट्रोगेटिव मिलेगा, सिंपल हम बनाएंगे। डायरेक्ट हमें इंट्रोगेटिव मिलेगी रिपोर्टेड स्पीच, इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो पूरा सिंपल रहेगा। इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव नहीं बनाते हैं, इंट्रोगेटिव का सिंपल बनाते हैं, दोनों टाइप में। तो एक को अच्छे समझ लो। अच्छा, यहां पर कॉमा इन्वर्टेड कामा को, कॉमा इन्वर्टेड कामा किसमें चेंज होगा, कॉमा इन्वर्टेड कामा किसमें चेंज होगा, इफ या वेदर में। हम लिख दे रहे हैं इफ या वेदर, इफ या वेदर में क्या चेंज होगा, कॉमा इन्वर्टेड कामा, ठीक है। तो कॉमा इन्वर्टेड कामा इफ या वेदर। अच्छा, फिर अब जब हम सिंपल सिंपल बनाते हैं, यहाँ वहां पर कॉमा इन्वर्टेड कामा क्या चेंज हो रहा था, दैट में। यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कामा किसमें चेंज होगा, इफ लगाओ या वेदर लगाओ, दोनों में से जिसमें मन हो वो लगाओ, ठीक। अच्छा, यहाँ हमें इंट्रोगेटिव मिला है, हम सिंपल बनाएंगे। इंट्रोगेटिव चेंज स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से, और सिंपल स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से। किससे, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट प्लस क्या चीज, हेल्पिंग वर्ब, प्लस हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब जो दिया हो। फिर इसके बाद में अगर नोट आ रहा तो नोट लगाएंगे, अगर नहीं आ रहा तो ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, बस हो गया। ये मैं कर लूँगा, नोट की बात हम यहाँ भी कर लेते हैं। अगर यहाँ नोट दिया जाएगा तो कहाँ नोट देंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नोट। ड्राइंग बन गई, समझ में नहीं आ रहा, यही बात है ना। अच्छा, हम जो जो चेंज करेंगे, यह समझ में आ गया हो, अच्छी बात है। नहीं आया तो भी अच्छी बात नहीं है, थोड़ी अच्छी बात है, ठीक। लेकिन कोई बात नहीं आया, हम जो चेंज हो रहे हैं ना, जो जो कुछ चेंज हो रहा है उसके हम पॉइंट बना के दिखा देते हैं, जो जो चेंज करना है। ये अच्छा रहेगा, अब अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है, अब इसको हटाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में सेट को आस्क्ड करना है, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कामा इफ या वेदर करना है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सिंपल में बनाना है। तीन चेंजमेंट करते हैं, चलिए लिख देते हैं तीनों को। चलिए भाई, नंबर एक, सबसे पहला हमने चेंज क्या किया, चेंजमेंट, चेंजमेंट इन इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। देखते हैं क्या चेंजमेंट, हम इसकी बात कर रहे हैं रिपोर्ट स्पीच। रिपोर्ट स्पीच में क्या चेंजमेंट करेंगे, नंबर एक, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज करते हैं, सैड टू, सैड टू चेंज होता है किसमें, आस्क में। ध्यान से लिखना, सैड टू होगा वो किसमें बदल जाएगा, आस्क में। ये हमने किसकी बात की, ये हमने बात की है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा पार्ट था, इधर वाला, कॉमा के इधर वाला पार्ट, उसमें सिर्फ सेट टू होगा, उसको सिर्फ आस्क करना, बाकी सब्जेक्ट वही रखना, वर्ब भी वही, ऑब्जेक्ट भी वही, ठीक। अच्छा, नंबर दो चेंज में कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा क्या था, ये और ये, सिंबल बना दिया। कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा चेंज इन, किसमें चेंज होगा, इफ या वेदर। सेट टू चेंज करेंगे आस्क में,
कॉमा एन इन्वर्टेड कॉमा चेंज करेंगे किसमें, इफ या वेदर में। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चेंज करेंगे किसमें, इफ या वेदर में। ठीक, अच्छा तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट क्या था उसको हम देखते हैं यहाँ। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस। ठीक, जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस। तीन चेंजमेंट कर, चाहे जो भी टेंस तुम्हें दिया जाए। टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक रूल समझ जाओ। तो जैसे एक रूल समझ जाओगे तो हर टेंस में वही रूल अप्लाई हो जाएगा। क्या क्या चेंजमेंट करना है, देखो अभी तक हमने क्या जान चुके हैं। अभी तक हमने जाना है क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो टाइप, स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब एंड दूसरा स्टार्टिंग विद क्वेश्चन। स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब में जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसमें क्या चेंजमेंट करना है। रिपोर्टिंग वर्ब में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का क्या हो जाता है, इफ या वेदर। और रिपोर्टिंग वर्ब में आ जाता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसमें चेंज होता है, सिंपल। अच्छा, रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में क्या चेंज, रिपोर्टिंग वर्ब वाले, वो तो रिपोर्टिंग स्पीच की बात हो रही है। रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में क्या होता था, रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में साइड टू को सिर्फ चेंज करना आस्क। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच में कंफ्यूज ना होना, अच्छे से जानते हो। मुझसे गलती हो रही है बार बार कि हम रिपोर्टेड स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब कभी कभी बोलें, लेकिन कभी कभी सिर्फ, ठीक है, लेकिन अब नहीं बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, आप जानते हो ना अच्छे से, रिपोर्टेड स्पीच इधर और रिपोर्टिंग वर्ब इधर। रिपोर्टिंग वर्ब में साइड टू का आस्क, रिपोर्टेड स्पीच में ये दोनों काम क्या, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चेंज इफ या वेदर में, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज सिंपल में। ठीक, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच। अब तो गलती नहीं हुई, हाँ नहीं हुई, ठीक है। अब अभी भी डाउट है, अभी तो मेन बात तो आई क्या, सेंटेंस नहीं बना, सेंटेंस बना के देखेंगे सारे डाउट का, ये तो है ना। आते हैं नंबर 1, आते हैं एग्जाम्पल पर। ठीक, एग्जाम्पल हमारे किससे रिलेटेड है, एग्जाम्पल रिलेटेड है हमारे किससे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप मतलब स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। पहला सेंटेंस, पहला सेंटेंस लिखा, ही सेड टू मी डू यू बीट हिम। ही सेड टू मी डू यू बीट हिम। इंट्रोगेटिव हमें मालूम है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सैड टू आ रहा है या सिर्फ सैड आ रहा है तो इसको चेंज किसमें करते हैं, आस्क में। किसमें चेंज करते हैं, आस्क में, ASKED। सैड टू को आस्क में चेंज कर दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। ही सेड टू आस्क्ड, ही आस्क्ड, ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से। ही आस्क्ड, सेड टू को आस्क में किया, मी हमारा ऐसे रखा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किसमें चेंज करते हैं, इफ या वेदर में। किसमें, इफ या वेदर। हमने क्या लगाया, इफ लगाओ या वेदर लगाओ। अब क्या करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, तीसरा चेंजमेंट क्या करना है, तीन तो पॉइंट है, तीसरा चेंजमेंट क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है, ये देखो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया होगा और सिंपल हम बनाएंगे, इंट्रोगेटिव दिया होगा सिंपल हम बनाएंगे। तो यहाँ हम सिंपल बनाने के लिए क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव स्टार्ट होता है किससे, हेल्पिंग वर्ब से। इंट्रोगेटिव की स्टार्टिंग किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से, वही है देखो, डू लगा। सिंपल हम बनाएंगे तो सिंपल की स्टार्टिंग किससे होगी, सब्जेक्ट से, बताया था। और सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यू। चलिए ठीक, इतना समझ में आया। यू हमारा कौन सा पर्सन, ये अच्छे से सीख चुके हो, पर्सन चेंज करना। यू हमारा सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ, यस ओ एल, याद है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी। हमें चाहिए क्या, सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्ट आई, ये समझ में आया। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट हमारा मी था और हमें चाहिए सब्जेक्ट, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो लिखा तो सब्जेक्ट ही आएगा, तो सब्जेक्ट मी का सब्जेक्ट आ जाएगा, चेंज हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डू डज हेल्पिंग वर्ब किसकी होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और हमने सीख चुके हैं, क्या सीखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस चेंज होता है पास्ट सीखा था। और पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल में कोई भी हेल्पिंग वर्ब सिवाय सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म में बीट क्या है, फर्स्ट फॉर्म, बीट की सेकंड फॉर्म बीट ही रहेगी, बीट।
अब आते हैं हिम पे। हिम लिखा है, हिम कौन सा पर्सन, थर्ड, नो चेंज, थर्ड को ऐसे लिख दो, बीट हिम, कंप्लीट। कितने चिरागों को समझ में आया, जल्दी से बताओ, कितने लोग आया, कितने लोगों, सिर्फ हमको छोड़ के सभी को आया, तो बात है ना, ये ना कहना सभी को आया। अगर डाउट है नहीं रहेगा, हाँ आगे है, आगे आता है, आगे लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने वहां पर बताया था सिर्फ सेड टू दिया हो तो आस्क करना है, लेकिन नहीं, इंट्रोगेटिव के हर एक सेंटेंस, चाहे जैसा सेंटेंस, अगर सैड दिया या सैड टू दिया है, ध्यान सुनना, सैड दिया हो या सैड टू दिया है, दोनों का चेंजमेंट आस्क में करते हैं। यहाँ टू से मतलब नहीं होता, सैड टू है फिर भी आस्क में जाएगा, या फिर सैड है उसमें आस्क में जाएगा। दूसरा इसी पर ही सैड सिर्फ है, क्या हो जाएगा, आस्क, ही आस्क, कॉमा इन्वर्ट कामा, किसमें, इफ, वेदर लगाओ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट, है जब है ना, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट में जाता है, ठीक है। लेकिन हमें इंट्रोगेटिव नहीं बनाना, हमें सिंपल बनाना। तो आते सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, यू दिया है, यहाँ नहीं, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है ही नहीं, अब क्या करें, यहाँ ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, ऑब्जेक्ट जहां नहीं होता वो हम टू मी मानते, क्या मानते हैं, टू मी, हमने मान लिया, छोटा छोटा लिख दिया यहाँ पे, टू मी दिख रहा है, टू मी लिखा हो, तो यू अब चेंज होगा, ऑब्जेक्ट हमने क्या माना है, मी माना, क्या माना, मी माना, तो यू चेंज होगा मी के हिसाब से, चाहिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, यू चेंज होगा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट हमारा है मी का सब्जेक्ट ही चाहिए, तो मी का सब्जेक्ट आई, क्यों सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि यू जो है सब्जेक्ट क्लियर करता, तो आई हैव है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट मिल जाएगा। यहाँ तक आए, आई में कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, अगर दिक्कत आ रही फिर से सुन लो, अगर यहाँ पर दिक्कत आ रही है तो आपको सेकंड क्लास देखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि सेकंड क्लास में प्रोनाउन चेंज करना अच्छे से बताया, एक एक सेंटेंस को समझाया गया कि प्रोनाउन कैसे चेंज होता है, वो क्लास आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर आप इस चीज को चेंज नहीं कर पा रहे, प्रोनाउन चेंज नहीं कर पा रहे, वहां पर मैंने हर एक तरीका बताया होगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो टू मी मानना, वहां मानकर हमने बताया होगा कैसे चेंज करना, तो आपको क्लास सेकंड देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा ठीक, आगे बढ़ते हैं, ही आस्क्ड इफ आई हैड, क्या कहा, ही आस्क्ड इफ आई हैड, आगे बढ़ जाए, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट हो गया, तो परफेक्ट में चाहे जो भी टेंस हो थर्ड फॉर्म रखती है, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, योर, फिर से थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन फिर से मी के हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट मी क्या हो जाएगा, पजेसिव केस है तो आई का पजेसिव केस, और वर्क, वर्क ऐसा नहीं समझे, तो यू का पजेसिव केस यू नहीं होगा, या हाई का पजेसिव, आई का पजेसिव केस माई हो जाएगा, हो गया, आगे बढ़ते हैं, नंबर थर्ड, थर्ड क्या है, रोहन सैड टू, सेंटेंस क्या है, रोहन सैड टू हिम, ये हमने बताया, करो करो जल्दी करो, जल्दी से बताओ, ठीक है, क्या है, रोहन सैड टू हिम, रोहन सैड टू का आस्क्ड, सैड टू का आस्क्ड हिम ऐसा ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कामा, इफ लगाओ या वेदर लगाओ। अब क्या है, मॉडल वर्ब आ गए, कैन, कोई मतलब नहीं, मॉडल वर्ब दिया हो, कैन दिया हो, कुड करना, बी नहीं लगाना, एक्टिव पैसिव में होता था, कैन का कैन बी, शुड का शुड बी, वो एक्टिव पैसिव की बात, यहाँ नहीं करना, यहाँ कैन का कुड, सेल का शुड, यहाँ बी लगेगा, कहाँ लगेगा हम बताएंगे, ठीक, आप टेबल बना चुके हो, टेबल आपको समझ में आ गया कहाँ लगेगा, ठीक है। रोहन आस्क्ड हिम इफ आई, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट हमारा है रोहन, रोहन सब्जेक्ट है, या तो नाम लिख दो, या रोहन को हम ही लिखें या सी लिखें, सी लिख सकते हो, रोहन, रोहिणी नहीं, रोहन मेल है, ही लिखेंगे, इफ ही
आगे। कैन, कैन का कुड, कुड ज्वाइन योर, कौन सी सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन हिम के हिसाब से हिज टीम, हिज टीम, ही का पॉजेसिव केस हिज टीम। ठीक है, ये समझ में आया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं रही। ठीक है, अब हम 5 सेंटेंस फिर से बनाएंगे, किसके, इसी टाइप के। ठीक, फिर हम बढ़ जाएंगे इसके सेकंड नंबर टाइप में। सेकंड नंबर टाइप क्या है, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड। 5 सेंटेंस। नंबर 4, नंबर 4 का मतलब हमने बताया था 5 सेंटेंस, 3 तो हो चुके हैं, अब कराएंगे 10। ठीक है, 3 करवा दीजिए। नंबर 4, नंबर 4 के बाद सेंटेंस चाहे जितने हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सेंटेंस सिर्फ एक पढ़ाया जाए, एक को ही समझ लो, बाकी सब समझ जाओ। ठीक, ये सिर्फ आपके लिए, आप कोशिश करिए धीरे धीरे हमारे साथ साथ में बनवाने, हमारे साथ साथ बनाइए, देखिए कहीं गलत तो नहीं हो रहा। रूल आप सेट करना स्टार्ट, जो रूल पढ़ा है उसको स्टार्ट करना, सेट कीजिए। ठीक, पहला, द फादर सेड टू हिम, क्या दिया है, द फादर सेड टू हिम, तो हमें ये और ये ऐसे लिख लेना है, द फादर और मी लिख लिया। सेड टू को किसमें चेंज करना है, सेड टू को आस्क्ड में, कॉमन काम आपको इसमें। ठीक, अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सिंपल हम बनाएंगे। सब्जेक्ट हमने मिल गया यू, जो मिला यू चेंज होगा, सेकेंड पर्सन है, यू कौन सा है, सेकेंड, सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, चाहिए क्या, सब्जेक्ट, मी का सब्जेक्ट। ठीक, अच्छा, फिर डू डज है, किसमें चेंज होगा, डिड में, क्यों हमने किया, क्यों नॉट लगा होगा, आई डिड नॉट, नॉट नहीं होगा तो सेकेंड फॉर्म लगाते, आई डिड नॉट ओबे मी, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन जाएगा, सांप चला 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 चला, द फादर के पास, मी चेंज हो किसके हिसाब से, द फादर, क्या हो जाएगा, हिम लिख दो, क्या लिख दोगे, हिम या द फादर, तो क्या लिख, सबसे आसान क्या है, हिम, बात करता, खलास। यहां अगर आता टुडे, यहां लिख दे टुडे, तो क्या हो जाएगा, हिम दैट डे, टुडे का दैट डे। ठीक, अच्छा, अभी हम कराएंगे इनके बाद में एडवर्ब चेंज करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही सेड टू हिम, तो ही सेड टू का आस्क, ही आस्क्ड हिम, ही आस्क्ड, ही सेड टू हिम का क्या होगा, ही आस्क्ड हिम, कॉमन कॉमन, इफ डिड दे दिया, पास्ट इंडिफिनिट कहाँ जाएगा, फर्स्ट परफेक्ट में, हेड में। चलिए तो हम पता कर लिया, लेकिन बनाना सिंपल है, हमें मतलब सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट हमारा यू है, यू चेंज होगा मी के हिसाब से, क्यों, क्योंकि यू हमारा सेकंड पर्सन है, चेंज हुआ मी के हिसाब से, क्या आ जाएगा, आई, इफ आई, क्यों, क्योंकि यू सब्जेक्ट था, चाहिए भी सब्जेक्ट हमें, चेंज करेंगे मी के हिसाब से, और मी का सब्जेक्ट, मी है क्या, ऑब्जेक्ट, पजेसिव के, आगे बढ़ते हैं। आई हैड लेंड की, लेंडेड, मी, मी फर्स्ट पर्सन, चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, किसके हिसाब से, चला सांप यहाँ, मी चेंज हुआ ही के हिसाब से, क्या आ जाएगा, मी क्या है, ऑब्जेक्ट, ही है सब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्ट चाहिए, क्यों, क्योंकि मी हमारा ऑब्जेक्ट है, हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्ट हिम, योर पजेसिव किस, किसका है, यू का, यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके साथ चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या आ जाएगा, पजेसिव किस मी का, माई बुक, खल्लास। अभी देखो मेरी बात सुनो, प्यारे प्यारे चिरागो, नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरी बात सुनो, देखिए अभी कुछ समस्या आ रही हो, क्योंकि अभी हम हम सीखते हैं, अभी हम सीख, और जब सीख जाएंगे फिर हम सिखाएंगे, ये होता है, पहले सीखते हैं। ठीक, तो अभी थोड़ी दिक्कत आ रही है, इतना बड़ा बड़ा इतना चेंज करना पड़ रहा है सर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको सेकंड क्लास देखने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, पार्ट 2 देखिए डायरेक्ट मेरिट का, उसकी देखने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, वो जब देख लोगे तभी आप ऐसे उड़ाओ जैसे नोट उड़ाए, पर आप ऐसे उड़ाओ। ठीक है, चलो।
उड़ाना नहीं, मारे जाओगे करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई सेड, आई सेड दिया तो आस्क करें, क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव है। कहाँ से पहचाना? हेल्पिंग वर्ब से भी क्वेश्चन वर्ब, क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा? आस्क्ड। फिर क्या आएगा? क्या आएगा फिर? इफ कैन दिया कुड करना, कैन दिया कुड करना। ठीक, सब्जेक्ट से मतलब है, सब्जेक्ट हमारा आई है, आई का आई चेंज होगा तो आई ही आएगा, आई आई। ठीक, आई, यहाँ आई, कैन का कुड, बीट, बीट ही रहेगी, बीट का बीट, हिम थर्ड पर्सन ऐसे रहेगा, नाउ, नाउ का देन, खत्म, है ना? हाँ, बना रहे होगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्याम सेड टू राधा, क्या लिखा है? श्याम सेड टू का आस्क्ड, श्याम आस्क्ड राधा, क्या चीज? श्याम आस्क्ड राधा, कॉमा इन्वर्ट कॉमा का इफ, चलो वेदर लगा दें, बहुत लोग मन में सोच रहे होंगे सर वेदर नहीं लगा रहे हैं, वेदर लगा दें, वेदर, विल है वुड करना है, ठीक, यू सब्जेक्ट से मतलब, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट है फीमेल, क्या लिखोगे? हर या राधा, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? सी, या राधा लिख दो जैसी, सी वुड मैरी, मैरी किससे? मी, फर्स्ट पर्सन, श्याम, क्या है? श्याम क्या है? मेल, क्या हो जाएगा? हिम, सी वुड मैरी। बात, ये थे 7 सेंटेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8 9 10 3 सेंटेंस पे, फिर बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइम। जितने हम सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेंगे उतना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उतना हमारा रूल फिट होता चला जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नंबर 8 9 10। ठीक, नंबर 8, अरे बाप रे ये कितना बड़ा सेंटेंस, हम कैसे करेंगे? हम नहीं करेंगे, हम तो छोड़ देंगे। नहीं, क्यों? क्योंकि सेंटेंस में मीनिंग बढ़ती है, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, जितना बड़ा सेंटेंस उतनी मीनिंग बढ़ जाती है, बनाने का तरीका वही रहता है। फिर से रिपीट करें, जितना बड़ा सेंटेंस होगा उतना आसान होगा, क्यों? क्योंकि इसमें मीनिंग बढ़ जाती है, वही उठा के रखनी। ठीक है, तरीका बनाने का वही रहता है। चलिए बनाते हैं। नंबर 8, द लेडी सेड टू द गर्ल, तो मालूम है क्या? द लेडी लिखा है, द गर्ल ऐसे करना है, तो छोटा छोटा लिख रहे हैं, बड़ा बड़ा आपको लिखना है। ठीक, द लेडी सेड टू का क्या होगा? आस्क्ड, द लेडी आस्क्ड द गर्ल, द लेडी आस्क्ड द गर्ल। आगे बढ़ते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इफ। अब देखो यहाँ से सेंटेंस हमें इतना बड़ा दिख रहा, कुछ नहीं बता, जो जो चेंज करना उसे लाइन कर लो, क्या क्या हमें चेंज करना, हमें यू चेंज करना है, हमें डूडर चेंज करना है, हमें आगे बढ़ते हैं तो दिस चेंज करना है, हमें आगे बढ़ते हैं तो यस्टरडे चेंज करना है, बस बाकी सब उठा के वहां से उठाया यहाँ रखा। ठीक, चल सबसे पहला इंट्रोगेटिव को सिंपल बनाया जाता है, हम पढ़ चुके हैं। सिंपल बनाने के लिए क्या करते हैं? सब्जेक्ट को पहले उठाते हैं, सब्जेक्ट हमारा यू है, यू के हिसाब से चेंज होगा, सेकंड पर्सन क्या है? गर्ल, तो क्या हो जाएगा? सी, गर्ल सी लिख दो, सी। डू डज है, डिड में जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट में जाएगा, डिड, क्या आएगा? डिड नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि निगेटिव नहीं है, नॉट लगा होता तो निगेटिव में डिड नॉट यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन सिंपल में सेकंड फॉर्म। ठीक, तो लिव का लिव्ड, आगे बढ़िए इन, अब आ गया दिस, इसे चेंज करना, दिस का दैट हाउस फ्रॉम स्टार्टे, स्टार्टे का द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। समझ में आया ना? कितना बड़ा सेंटेंस था, मैंने बना लिया, आई फील प्राउड। ठीक,
प्राउड तो हो गई, चिराग हो हमारे, चिराग नाम से प्राउड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम चिराग हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। प्राण नहीं, निकल गया था प्राउड। ठीक है, हरीश सेड टू विमला। हरीश, सेंटेंस पढ़ लेते हैं। हरीश सेड टू विमला, डू यू वांट टू हैव कॉफी और टी। अच्छा, हरीश आस्क्ड विमला, क्या हो जाएगा? हरीश आस्क्ड विमल पान मसाला, बोलो जुबान केसरी, विमला, हमने भी विमल के हिसाब से विमला लिख दिया, विमल। अरे नहीं खाते हैं भैया, विमला। हरीश आस्क्ड विमला, कॉमन रूट का इफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या क्या चेंज करना? टू चेंज करना है, यू चेंज करना है, हैव नहीं चेंज करना, हैव एल्फ पर नहीं बताएंगे हम, कॉफी और टी कुछ भी नहीं चेंज करना। क्या चेंज करना? सिर्फ यू और डू। ठीक, अच्छा बढ़ते हैं। सब्जेक्ट से मतलब सब्जेक्ट हमारा विमला के हिसाब से चेंज हो, क्या जाएगा? सी, सी डू डस, नॉट नहीं है, डिड नॉट नहीं लगेगा, क्या लगेगा? वांट का वांटेड, सी वांटेड टू हैव कॉफी, मन करने लगा, और टी, मन कर रहा कॉफी कोई बना के पिला दे। ठीक है, चलो हैव कॉफी और टी। रात में क्या होता है, अगर चाय मिल जाए या कॉफी मिल जाए तो टाइम पीरियड बढ़ जाता है तुम्हारा, किस चीज का? जागने का, तो ज्यादा जागोगे। ठीक है, नंबर 10। हाँ, हम हैव की बात कर रहे थे, हैव का मतलब क्या है? हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हैव हेल्पिंग वर्ब भी होती है, हैव मेन वर्ब भी होती है। यहाँ पर हैव मेन वर्ब आई, यहाँ पर दो मेन वर्ब आएंगे, दो मेन वर्ब को टू से जोड़ा जाता है, ये हम बता चुके हैं शायद आपको। अभी हम अगर टेंस हम नहीं पढ़ाए हैं, तो टेंस में अगर डबल मेन वर्ब आ जाती हैं तो वहां पर दोनों मेन वर्ब को टू से जोड़ा जाता है। जैसे तुम मंदिर पूजा करने जाते हो, तो पूजा करना और जाना दो आई, दोनों को टू से जोड़ते हैं। ठीक है, ही आस्क्ड, ओ या तो आस्क्ड पहले लग गया, क्या करेंगे? आस्क्ड का आस्क्ड, क्या रहेगा? आस्क्ड का आस्क्ड, तो क्यों? क्योंकि पहले ही आस्क्ड दे दिया, कोई मतलब ही नहीं। कंफ्यूज ना हो यार, आस्क्ड का सेट टू कर दो, नहीं, ही आस्क्ड। कॉमन का वहां का इफ, यू, यू क्या है? यू है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, क्या मानते हैं? टू मी, टू मी मान लिया। अब यू को चेंज किया मी के हिसाब से, क्या आ जाएगा? आई, इफ आई। अब देखो डू भी दिया है, नॉट भी दिया है, क्या आ जाएगा? डिड नॉट, नो नो, दिस दैट, वुमेन। बात खत्म। आते हैं किस पे? ये तो तुम्हारे, इसमें हमने आपको क्या क्या बताया? इसमें हमने आपको मॉडल वर्ब का भी यूज करके बताया था, कैन वाला सेंटेंस बताया था, तो कैन की जगह कुड भी हो सकता है, कैन की जगह कुड ने तो माइट हो सकता है। ठीक है, और विल आ सकता है, सेल आ सकता है, ऐसे बहुत से मेन वर्ब मॉडल वर्ब हैं जो आ सकते हैं, उनसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो मॉडल वर्ब बताया, कुछ नहीं करना है, कैन का कुड करना है, मे का माइट करना है, सेल का शुड करना है, विल का वुड करना है, ऐसे तो नहीं करना। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अच्छा, फिर हमने क्या बताया आपको? टेंस से रिलेटेड कुछ सेंटेंस बताया, कि प्रेजेंट का बताया, परफेक्ट का बताया। ठीक है, ऐसे हमने कुछ सेंटेंस बताए हैं। ठीक है सर, ठीक ठीक सर। अब आते हैं अगले नंबर किस पे? स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड। हाँ जी, बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? क्या, क्यों, वो, कब, कैसे, किसने, किसने, ये सब क्या है? क्वेश्चन वर्ड। हु, होन, होम, वाई, वाट, हु, ये सब क्या है? ये सब क्या है? क्वेश्चन वर्ड। मतलब क्या होता है? इनको WH टाइप वर्ड में याद करने के लिए बोल सकते हो, WH टाइप वाले वर्ड, इसमें WH आता है। ठीक है, तो वो सब क्या होते हैं? ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। अब सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही इन्हीं से। अभी सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो रही थी? हेल्पिंग वर्ब से।
ठीक, अब स्टार्टिंग किससे होगी, डब्ल्यू टाइप वाले वर्ड, मतलब क्वेश्चन वर्ड से। अच्छा, जब उसका नाम ही है क्वेश्चन वर्ड, तो हमारा पूरा सेंटेंस कैसा हो गया, इंट्रोगेटिव, क्योंकि इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड या क्वेश्चन मार्क ये सब यूज होते हैं। चलो, डायरेक्ट हमें कैसे सेंटेंस बनेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तो हमारा वैसे ही रहता है, ठीक है, पुरानी रीत है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में रहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच में क्या, तो रिपोर्टिंग स्पीच की बात करते हैं, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग होगा। अब ध्यान से देखोगे, एक जादू दिखाते हैं, ठीक है, जादू ये है कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग हो गई, अगर इसको छिपा ले, हमने छिपा लिया, ठीक। अब यहाँ से देख रहे होगे, ये जो लिखा है, ये पूरा रूल, ये जो रूल लिखा हुआ है, ये पूरा रूल किसका है, इसको अगर हटा दिया जाए तो ये पूरा रूल किसका है, रूल नंबर फर्स्ट, स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल, हमने इसको आगे जोड़ दिया, तो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ठीक, चलो इनडायरेक्ट को बनाते हैं। इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट हम बनाएंगे कैसे, यहाँ पर होगा क्या, सैड या सैड टू, दोनों में से कुछ भी दे देंगे, सैड या सैड टू, हमें किसमें चेंज करना है, किसमें, आस्क्ड में, तो सब्जेक्ट वैसा ही, वर्ब को क्या कर देंगे, आस्क्ड, सैड टू आस्क्ड प्लस, सैड टू किसमें हो गई, आस्क्ड प्लस वर्ब, वर्ब हो गई। अब देखो यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कामा की जगह पर, अभी हम इसके में रूल लिखा जाएगा, जो जो पॉइंट निकलते जा रहे हैं, सैड टू को आस्क्ड तो मालूम है, यहाँ पर जो कॉमा इन्वर्टेड कामा है, कॉमा इन्वर्टेड कामा की जगह इफ या वेदर यूज नहीं करते हैं, दोबारा से सुनो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ या वेदर यूज नहीं करते हैं, फिर क्या करेंगे, हम वही वाला क्वेश्चन वर्ड उठा के रख देते हैं, क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, वही हमारा कंजक्शन का काम करता है। कंजक्शन क्या होता है, जो जोड़े, कंजक्ट करे, कंजक्ट का मतलब जोड़ना, जोड़े किसी एक से ज्यादा चीजों को जोड़ना। तो यहाँ पर दो सेंटेंस थे, एक और दो, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, कंजक्शन, जो दैट लगा देते, इफ या वेदर लगा देते, लेकिन यहाँ यहाँ जो कंजक्शन लग जाएगा वही हमारा जो आगे क्वेश्चन वर्ड दिया है वही हमारा कंजक्शन बन जाएगा, समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से पूरा वही रूल पुरानी रीत चलाई, क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बना, कैसे कैसे कैसे, सब्जेक्ट लाके, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब लाके, जो जैसा जैसा सेंटेंस में दिया हो, फिर नोट दिया, नोट लगा दो, अंडरलाइन कर दिया, लाइन का मतलब दिया हो सकता नहीं दिया सकता, देखो सब्जेक्ट लगाया, फिर हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब लगाया, फिर नोट लगा दिया, अगर दिया है तो फिर क्या, ऑब्जेक्ट लगाया, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, खत्म बात, ठीक है, समझ में आया, ये हमारा था क्या। अब देखो हमने चेंज क्या क्या किया, नंबर एक, सेट टू को आस्क्ड किया, दूसरा चेंज मैंने क्या किया, दो ही तो चेंज में, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर वही क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, दूसरा, तीसरा चेंज क्या किया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया, इंट्रोगेटिव का सिंपल रूल लिख दें, चलो लिख देते हैं, देखो स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, लिखना चाहो लिख लो, लिखोगे तो जरूर, ठीक है, नोट्स बनाते रहना, इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत। एग्जाम्पल, हटा दें पूरा, अब रूल सामने रखो और सिर्फ देखो एग्जाम्पल, ठीक है, रूल सामने रखना, रूल जो हम लिखा है अभी उसको सामने रखिए सिर्फ, अभी लिखना कुछ नहीं, जो एग्जाम्पल समझा रहे हैं समझ लो पहले, फिर लिखना, चलिए पहला हमने लिया, ही सेड टू मी, वाई
डू कॉल, ध्यान से समझना। दूसरा, यू सेड टू सीता हाउ डिड यू बीट हिम yesterday। शुरू करो कहानी, दो सेंटेंस समझाएंगे, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। ही, तीन समझाएंगे, एक मॉडल वर्ब वाला भी समझाएंगे, ठीक है। अच्छा, ही वही पुरानी अभी, ही सेड टू का आस्क्ड, ही आस्क्ड मी का मी रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से कोई मतलब, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से कुछ मतलब नहीं है, दैट नहीं लगाना है, और क्या नहीं लगाना, इफ या वेदर नहीं लगाना, यहाँ लिख लो दैट नहीं लगाना, इफ या वेदर क्या करना नहीं लगाना, लगाना क्या है क्वेश्चन वर्ड, ये लगाना जो दिया हुआ है। क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा वाई, यहाँ पर वाई लिख दो स्मॉल लेटर से स्टार्टिंग करके, क्योंकि कंडक्शन वर्ड, ठीक। यहाँ कैपिटल लेटर दिया हुआ है, यहाँ स्मॉल, कैपिटल स्मॉल का जरूर याद रखना। जब भी दो सेंटेंस होंगे तो सबसे पहला वर्ड दोनों सेंटेंस का कैपिटल लेटर होगा, जब भी एक सेंटेंस जो बना रहे हैं उसका सिर्फ पहला वर्ड कैपिटल लेटर, बीच में अगर नाम आ रहा तो हो सकता है, ठीक, याद रखना। पंचुएशन में दिक्कत होती है, ठीक है। ही सेड, ही आस्क्ड मी व्हाई, इसके बाद में क्या करना है डू, बस कुछ नहीं करना, वाई कंडीशन बना दिया। अब देखो यहाँ से पूरा पार्ट क्या लिखा हुआ है, डू हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस बना सकते हो, क्या करते थे सब्जेक्ट बनाते, हेल्पिंग वर्ब मतलब इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस को सिंपल बनाते, सिंपल से क्या था सब्जेक्ट से मतलब, सब्जेक्ट से अभी मतलब है। यू सेकेंड पर्सन, मी क्या हो गया आई, डू नॉट है नहीं, सेकेंड पर लग जाएगी क्या कॉल्ड, आई कॉल्ड, थर्ड पर्सन हिम, ऐसा रख दो। आगे आ जाओ, समझ में आया, अब कर लेंगे। क्या चेंज हुआ, सिर्फ कॉमन वर्ड कॉमन जगह ना डेड लगाना ना इफ या वेदर लगाना, क्या लगाना क्वेश्चन वर्ड जो दिया हो, ठीक, वही उठा के रख दो। आई कॉल्ड, आई मतलब इसके बाद में वाई के बाद में हमें क्या बनाना रहेगा, सिर्फ सिंपल बना, सिंपल बना दिया, सिंपल बनाना अभी सीख चुके हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट स्टार्टिंग में। आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 2, यू सेड टू सीता, यू आस्क्ड सीता, यू आस्क्ड सीता, यू आस्क्ड सीता, कॉमन कॉमन नहीं लगाना, क्या लगाना हाउ, हाउ हाउ डिड यू, सेंटेंस इंट्रोगेटिव, सेंटेंस कैसा है ये सेंटेंस कैसा है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव है, सब्जेक्ट से मतलब, यू किसके हिसाब से सीता, सेकंड पर्सन में सीता, क्या हो जाएगा सी, डिड का हैड, बीट का बीटन, पास्ट इंडिपेंडेंट का पास्ट परफेक्ट में जाता है बीटन, हिम थर्ड पर्सन, ऐसे रखो, यस्टरडे द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, खत्म। तो ऐसे बनाना था, बनाया चिंटू, बनाया, हाँ, बना दिया। 2 वे हैं, 10 कराएंगे, 8 बचे, आ जाओ जल्दी से। आते हैं नंबर 3, ठीक है। नंबर 3 अभी मॉडल हमने नहीं लाए, मॉडल लास्ट के 4 सेंटेंस, ठीक है, मॉडल वर्ब वाले सेंटेंस हो गए और लास्ट के 4 सेंटेंस, ठीक, इसकी बात करें। चलिए नंबर 3, दे सेड टू यू, अच्छे सेंटेंस हैं, ठीक, दे सेड टू यू अच्छे हैं लेकिन हार्ड नहीं, दे सेड टू का क्या हो जाएगा आस्क्ड, अच्छे से मालूम है, दे आस्क्ड यू, वेयर दिया है इसको उठा के लिख दो, वेयर क्वेश्चन वर्ड, इससे मतलब है नहीं, विल का, अब देखो वेयर दिया, अब इंट्रोगेटिव है तो यू आ जाओ, यू है सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से यू के हिसाब से, तो यू का यू रहेगा, यू, विल का वुड गो, टुमारो का
नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, खत्म। ठीक है, आते हैं अगले। द पुलिसमैन सेड टू मी, क्या हो जाएगा? द पुलिसमैन, पुलिसमैन सेड टू का आस्क्ड, द पुलिसमैन आस्क्ड मी, और इससे कुछ मतलब है नहीं, इधर आ जाओ वेयर, डू, यू, यू का डू से मैं मालूम हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट में जाएगा, यू से बात कर रहे थे, यू सेकंड पर्सन, मी क्या हो जाएगा? वेयर आई, और लिव्ड, डी क्यों नहीं लगा है? डी क्यों नहीं लगा? क्योंकि सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आई सेड टू देम हुज कार इज दिस, अच्छा सेंटेंस, अच्छा समझना। आई सेड टू देम, आई सेड टू देम, अच्छा, हुज कार इज दिस, बात करें यहाँ पर क्या है? हुज कार, ये पूरा हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव वर्ड। ठीक है, तो हम हमें सिर्फ इंट्रोगेटिव वर्ड से मतलब है, तो ये तो हमारा नाउन है, ये हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है, क्या है? हुज, हुज, हेल्पिंग वर्ब कहाँ से स्टार्ट हुई है? इज दिस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से। ठीक, अच्छा, तो फिर क्या आ जाएगा? इससे हमें क्या, इससे क्या मतलब हो रहा है? प्रेजेंट टेंस का है, किसमें जाएगा? बाद में। दिस पे आ जाओ, दिस का दैट, तो हुज, दैट, इज का वाज, और हुज, दैट, वाज का। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। संजू सेड टू देम, यहाँ पर हमने क्या किया है? हुज का हुज रहेगा, और दैट ये पहले आया, क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता ना, यहाँ से क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमने उठाया दिस, जिसका हो गया दैट, दैट, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब, और फिर कार, अदर वर्ड। ये सेंटेंस ऐसे हो सकता था, हुज इज दिस कार, हुज इज दिस कार। ठीक है, तो ऐसे होता, तो फिर वो भी ऐसे ही बनता, हुज दैट वाज कार, और नहीं ऐसा है तो ऐसे बनता। चल, संजू, संजू सेड टू का आस्क्ड, संजू आस्क्ड देम हाउ ओल्ड, फिर आ गया देखो हाउ ओल्ड, हाउ ओल्ड आ गया, तो इधर आ जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो हाउ योर सिस्टर, योर सिस्टर, इज का वाज, और ओल्ड, हाउ योर सिस्टर वाज ओल्ड। ठीक है, फिर से हमारी बात सुनना, ये जो वर्ड लगा ना, ये जो वर्ड लगा है, ये यहाँ पर कंजक्शन का काम कर रहा है, इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड का काम करता तो यहाँ पर क्या होता? क्या होता? क्वेश्चन मार्क। ये काम किसका कर रहा? हाउ, हु, ये वेयर, ये सब काम किसका कर रहा है? यहाँ पर कंजक्शन, दो सेंटेंसों को जोड़ रहा है। योर सिस्टर वाज ओल्ड, तो यहाँ पर हाउ लग गया, ठीक, कंजक्शन लगा दिया, कंजक्शन का काम। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप सेंटेंस में कंडीशन का काम कौन करता है? इफ या वेदर। इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइप में कंडीशन का काम कौन करता है? वही क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट चार सेंटेंस रिलेटेड टू किससे? मॉडल वर्ब। हाँ जी, आते नंबर 7 पे। ठीक है, ये चारों जो सेंटेंस हैं इसमें मॉडल वर्ब से रिलेटेड, इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच आई वो मॉडल वर्ब आई है विद क्वेश्चन वर्ड। ठीक, क्वेश्चन वर्ड में मॉडल वर्ब यूज की जाएगी, जैसे अभी हम हेल्पिंग वर्ब बना रहे थे, अब हम मॉडल वर्ब वाले बनाते हैं। चलिए, रमेश, पहले लिखा रमेश सेड हाउ कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बनाते हैं रमेश, सेड का क्या हो जाएगा? आस्क्ड, रमेश आस्क्ड, रमेश आस्क्ड हाउ, दिया है हाउ, हाउ, अब देखो यहाँ आई, आई से क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन, हाउ, हाउ ही, या हाउ रमेश ही कैन का कुड सॉल्व दिस का दैट, दैट प्रॉब्लम। आया, चलो अगला वाला। ऐसे मॉडल मॉडल में क्या करना है? कैन का कुड करना है, कैन का कुड, सेल का शुड, विल का वुड, मे का माइट, ऐसे करनी है मॉडल में। ठीक, हम टेबल बनवा चुके हैं, याद कर चुके होंगे। हाँ, कर लिया है ना, कर लेना। आई
आई सेड टू का आस्क्ड, इंट्रोगेटिव चल रहा है, आई आस्क्ड हिम हाउ, हाउ यू, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट हिम का ही कुड डू इट, हाउ ही कुड डू इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे सेड, सही है। अच्छा, चेक कर रहे थे तुम्हें। दे आस्क्ड और वाई, दे आस्क्ड वाई, आई इंट्रोगेटिव है ना, सिंपल बनाना है, सब्जेक्ट से मतलब पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब आई, सब्जेक्ट क्या है आई, फर्स्ट पर्सन, दे क्या हो जाएगा दे, सेल का शुड, दे शुड गो, देर का देर रहता है, अगर हेयर होता तो देर होता, ठीक, देर का देर रहता है। चलिए लास्ट, रोहन सेड टू मी होम विल यू बीट टुमारो, तो क्या हो जाएगा रोहन आस्क्ड, रोहन आस्क्ड मी होम यू सेकेंड पर्सन, सही है। अच्छा, फिर से गलती, अच्छा इस बार हमने की, अच्छा ठीक, यू इसके हिसाब से, मी के हिसाब से, मी का आई, होम आई वुड, फिर बीट तुम्हारो द नेक्स्ट डे, समझ में आया, ये सेंटेंस समझ में आया आपको, अच्छे से आगे, ठीक है। हाँ, ये आपका कंप्लीट हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा कंप्लीट हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें सारे रूल्स आप समझ लिए होंगे, रूल्स है नहीं, हम स्ट्रक्चर समझा देते हैं आपको, एक बार समझ जाओ 1000 बार बनाओ, ठीक है। अच्छा, तो अब आप कंप्लीट हो चुका है क्या, असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका पूर्णतः समाप्त हो चुका है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी हिंदी हमने बोल देते हैं, पूर्णतः समाप्त हो चुका है। तो अब जो अगली क्लास आने वाली है, फिर हिंदी इंग्लिश थोड़ी थोड़ी बोले, अब जो अगली क्लास आने वाली है वो क्लास आपकी क्या होगी, इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। फिर आपकी जो क्लास आएगी वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और लास्ट क्लास जो होगी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। इसका मतलब क्या हुआ, 3 क्लास, 3 या 2 क्लास मान लीजिए, हो सकती है, होंगी, ठीक है, बिल्कुल होंगी। अच्छा, क्योंकि हमें कंप्लीट तो करनी है। ये थी आपकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की क्लास। कैसी लगी क्लास, कोई सेंटेंस अगर डाउट में है तो हमें बताइए, कि थोड़ा सा भी डाउट है ना, बिल्कुल बताइए कि सर वहाँ पर मुझे डाउट है, मैं वीडियो देखूंगा, क्वेश्चन देखूंगा, अगर डाउट लग रहा है तो मैं वहाँ पर समझाऊंगा और वीडियो बना करके भेज दूंगा आपके नंबर पे समझा, ठीक है। फिर भी नहीं आ रहा तो मैं अगली क्लास में आपको वही क्वेश्चन समझा दूंगा, तो जिसका क्वेश्चन होगा वो समझ जाए। कैसा रहा आइडिया, अच्छा है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, कैसी लगी क्लास हमें जरूर बताएं, और मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, और चेहरे पर स्माइल रखो, मेहनत तुम्हें पता ही ना लगे, ऐसी पढ़ाई करो। लग रही मेहनत, तुम्हें लग रहा है कि मेहनत कर रहे हो, तो नहीं लग रहा होगा ना, मौज से पढ़ो, जब मौज से पढ़ते हैं तो हमें याद भी रहता है, ठीक है, और मजा भी बहुत आता है। तो खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, चेहरे पर स्माइल रखो। जय हिंद, जय भारत। होमवर्क अभी हम दे रहे हैं आपको, तो ऐसा है मेरे चिरागों, ये होमवर्क करके हमारे पास भेज देना, ठीक है। ये होमवर्क है आपके 7 सेंटेंस, हमें ये होमवर्क चाहिए सभी से, हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कर देना आंसर इसके, ठीक। जय हिंद।